आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चाइल्ड डेवलपमेंट का अपना 6th लेक्चर है और इसमें मैं आपको जैसे कुछ पेपर से उठाए हुए या कुछ टर्म्स हैं वो एक जगह पे कंपाइल की हुई हैं, तो वो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। स्फेलोकोडल डेवलपमेंट is defined as a head to toe upper portion of body to lower portion of body. And then proximodal near to far, example first hand और finger center to periphery. डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें यही आते हैं कि सिफालोकोडल है वो नियर टू फार है या सेंटर टू पेरिफ्री है। डायरेक्ट यही वर्ड्स देते हैं और इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया। मैंने बहुत सारे पेपर देखे हैं, ARS के भी देखे हैं, DSSB के, तो किसी में भी और इससे ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है। जो ये 3-4 वर्ड्स लिखे हुए हैं बस इतना ही पूछते हैं। प्रॉक्सीमोडल है वो सेंटर टू पेरिफ्री है या फिर अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी टू द लोअर पोर्शन, इसमें डिफरेंस पूछ लेते हैं। फिर है ग्रोथ का क्वांटिटेटिव, साइज और वेट में हाइट में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। डेवलपमेंट है क्वालिटेटिव होता है और उसमें मतलब नर्वस सिस्टम से जो भी रिलेटेड है या हम मैच्योरिटी की साइड जा रहे हैं या फिर हमारा लर्निंग प्रोसेस हो रहा है उसमें, उसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। फिर है फॉलिकल बर्स्ट, ये 14th डे पे होता है, ओवुलेशन बोलते हैं उसको। तो ये डायरेक्ट कहीं क्वेश्चन में थे, या तो DSSB से उठाया है मैंने या फिर ARS वाले में से, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें कि फॉलिकल बर्स्ट है वो कब होता है। फिर है इंटेलिजेंट क्वेसेंट, ये टर्नर का गिवन है और एवरेज IQ है वो 100 बोला जाता है। उसकी फिर डेफिनेशन है IQ की रेशियो ऑफ द मेंटल एज एंड द क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100। ये DSSB में एक बार डायरेक्ट डेफिनेशन आई हुई थी कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना इसमें। फिर है इसके कुछ टेस्ट हैं, जैसे दे रखा है कि MA है वो ग्रेटर देन द CA देन IQ अबो एवरेज सुपीरियर बोला जाएगा। ये टेस्ट हैं इसके, उसमें बाइनेट टेस्ट लिया जाता है इंटेलिजेंसी को चेक करने के लिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट लिया जाता है। इसी तरह से ग्रोथ का दिया हुआ था कहीं पे कि टेस्ट इसको कैसे लेंगे, कैसे मेजर करते हैं, तो APGR होता है इसका, कुछ अपीयरेंस एक्टिविटी करके है इसका फुल फॉर्म, और इसको ग्रोथ को APGR मेथड से वो करते हैं, चेक करते हैं। फिर है ये कोलबर्ग्स की मोरल रीजनिंग, ये हमने ऑलरेडी डिफाइन की हुई है। और इकोलॉजिकल एंड सिस्टम अप्रोच है ये यूरी ब्रोनफेर ब्रेनर ने एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। उसमें माइक्रो, मेजो, एक्जो और मैक्रो सिस्टम है। तो माइक्रो हो गया क्लोजेस्ट हो गया जो चाइल्ड से, फिर मेजो हो गया कि अक्रॉस टू माइक्रो सिस्टम मतलब फैमिली मेम्बर से उसका रिलेशन क्या है। फिर एक्जो सिस्टम है कि अगर मदर किसी काम पे जा रही है और उसका बच्चे के साथ क्या रिलेशन है। फिर मैक्रो है कि स्कूल के साथ भी बच्चे का क्या है, फिर उसके साथ ऑफिस से मम्मा आ रही है उसके साथ कैसा रिलेशन है, तो और ब्रॉड हो जाता है ये, मतलब माइक्रो से लेके मैक्रो तक ब्रॉडनेस जाती है इसकी कि कैसे रिलेशन चल रहा है उसका। फिर है डिसेबिलिटी में ऑटिज़म हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, हियरिंग इम्पेयरमेंट में ऑटिज़म में क्या है कि एक तो वॉक एमलेसली आ जाता है। इसमें वही है कि जैसे डेफिनेशन दे दी कहीं पे और जैसे रीडिंग इन डिफ़िकल्टी दे दिया, तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा कि डिसलेक्सिया है या ऑटिज़म है, तो ऑटिज़म को हम मतलब कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो डिसलेक्सिया में ब और ड में डिफरेंस नहीं कर पाता, मतलब स्पेलिंग है ऑटोमेटिक वो कम्प्लीटली मतलब रॉन्ग होती हैं उसमें। तो ब को ड लिखता है बच्चा, ड को ब पढ़ता है, इस टाइप से। और ऑटिज़म में ये है कि उसमें उसकी जो मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है बॉडी का, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है ये, इसका एमलेसली चलता है वो। ही डज नॉट नो एनीवन, नो टू अंडरस्टैंड, मतलब हाईएस्ट लेवल है ये इसका। और फिर है हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट में माइल्ड होता है 20 to 40 dB डेसिबल, और प्रोफाउंड है वो 80 डेसिबल और मोर। तो ये आपको मतलब इसकी रेंज याद रखनी है, उस ये क्वेश्चन में आ जाती है, ये आई हुई है पहले UGC में भी कि नॉर्मल की कितनी होती है, बिलो 20 मानी जाती है, तो ये क्वेश्चन में आया हुआ है पहले से। फिर है विजुअल का भी पूछ लेते हैं, ब्लाइंड पर्सन है उसकी क्या आती है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन 22, 70 या फिर अदर ऑप्शन आ जाएंगे, तो उसका ध्यान रखना है कि ब्लाइंड पर्सन है।
20/200 होती है रेंज। और पार्सली शिफ्टेड की मतलब अच्छा है ये 20/70, इसमें मतलब अच्छी गुड आपकी इम्पेयरमेंट है विजुअल की। फिर है ये कुछ मायोपिया जैसे नियर साइटेडनेस है, क्लोज विजन नॉट अफेक्टेड, दूर का नहीं दिखता, इसमें मायोपिया में नियर साइटेडनेस रहती है। तो ये डायरेक्ट यही पूछ लेते हैं कि नियर साइटेडनेस है या फार साइटेडनेस है, इनका डिफरेंस थोड़ा सा याद करना है। फिर ये है कि ये बस याद रख लेना थोड़ा सा कि जब मायोपिया होगा तो उसमें हम कॉनकेव लेंस लगाएंगे कि ताकि आई बाल को वो मतलब पास में लेके आए। फिर है हाइपर मायोपिया, उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। विजन इफेक्ट ऑफ क्लोज इफेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स, फार साइटेडनेस बोलेंगे इसको, और इसमें पास का नहीं दिखता है हाइपर मायोपिया में। और मतलब ये देख लेना बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है तो हमें पास का भी नहीं दिख रहा है, तो मैं इसलिए इस टाइप से याद करती थी। तो इसमें क्या है, फार साइटेडनेस है, उसमें दूर का दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता है। फिर है अर्ली एडोलेसेंस को टीन्स बोलते हैं, टेरिबल टीन्स बोलते हैं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, टेरिबल टीन्स किसको बोलते हैं, कौन सी स्टेज को बोलते हैं। फिर है करेक्टरिस्टिक्स हैं एडोलेसेंस के, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हाइटेंड इमोशनलिटी ये कौन से उसमें आती है। फिर एडोलेसेंट ग्रोथ स्पॉट होते हैं ये, और स्टोमन स्ट्रेस का पीरियड होता है, और स्टेनले हॉल ने ये दिया हुआ है स्टोम और स्ट्रेस का। फिर है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन पीरियड बोलेंगे, पीरियड ऑफ चेंज बोलेंगे, प्रॉब्लम एज बोलेंगे, स्ट्राइक फॉर आइडेंटिटी, जैसे मैंने वो एक आपको डायनेमिक्स बताए थे इसके कि आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन करके हैं, तो एडोलेसेंस का ही होता है। अनरियलिज्म, फिर है नोट टेम्पर टू ट्रम हमने बोला था कि 2 to 7 होता है। और एक्सप्रेस देयर एंगर बाई रिफ्यूजिंग टू स्पीक, सल्किंग, क्रिटिसाइजिंग, हु क्रिटिसाइजिंग दैम, मतलब डायरेक्ट बोलते हैं इसमें। फिर है प्यूबर्टी, मिनार्क होता है वो गर्ल्स में आता है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को गर्ल्स में क्या डिफाइन करेंगे, क्या मतलब वर्ड है उसके लिए। और बॉयज़ में नोक्चुरल होता है, जैसे फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है या मतलब इसका जो ओवल ओजेज आउट होता है तो उसको नोक्चुरल बोलते हैं। और ये जब फिनिश होता है मेंस्ट्रुएशन तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं वीमेन में, और इसमें क्लाइमेट्रिक होता है मेन में। तो ये आप थोड़ा सा याद रख लेना, ये क्वेश्चन में आता रहता है। फिर है ये कुछ जैसे क्वेश्चन सही लिया हुआ है, मास्लो की हायरार्की, हालांकि ये कुछ उसमें भी आता है, FRM में भी आता है। तो सबसे पहले फर्स्ट नीड होती है वो है साइकोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी है, फिर बिलोंगिंगनेस एंड लव है, फिर एस्टीम नीड्स है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड एस्थेटिक नीड्स। तो ये मतलब डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इसकी हायरार्की क्या है। तो पहले आपको याद रखना है फिजियोलॉजिकल नीड है, फिर सेफ्टी है, फिर बिलोंगिंगनेस और लव है, एस्टीम नीड्स। और फिर ये भी पूछ लेते हैं कि अथॉरिटेटिव, जैसे डेमोक्रेटिक का उसमें डिफाइन कर दिया तो उसमें ऑप्शन आ जाता है कि उसमें कि अथॉरिटेरियन होगा, अथॉरिटेटिव होगा या परमिसिव पेरेंट्स होगा। तो उसमें अथॉरिटेटिव पेरेंट्स को डेमोक्रेटिक पेरेंट्स बोलते हैं। फिर ये तो वही रिपीट हो रहा है कि मिनार्क बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन को। ऑब्जर्वेशन लर्निंग है अल्बर्ट बंडूरा ने दी हुई है, और ICCW के द्वारा या बालवाड़ी या डे केयर सेंटर है, ये स्टार्ट हुआ था 1953 में, वो स्टार्ट हुए थे ये। और अर्ली अडल्टहुड को क्या बोलते हैं, सेटल डाउन एज बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं, प्रॉब्लम एज बोलते हैं, इमोशनल टेंशन रहती है या एम्प्टीनेस रहता है, सोशल आइसोलेशन रहता है, टाइम ऑफ कमिटमेंट है ये। फिर ये डिफरेंस है कि अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड में क्या डिफरेंस है। तो प्रॉब्लम और टर्बलसम एज बोलते हैं 2 to 6 को, टॉय एज बोलते हैं, प्री स्कूल एज बोलते हैं, प्री गैंग एज बोलते हैं, एक्सप्लोरेटरी एज, क्वेश्चनिंग एज, इमिटेटिव एज, ये क्वेश्चन में आया हुआ है कहीं पे ये। और फिर क्रिएटिव एज, टेम्पर ट्राम मैंने बताया अभी, और क्राइंग, स्क्रीमिंग, स्टैम्पिंग, किकिंग, जंपिंग, फ्राइटनिंग, फियर, जेलस। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा आपको, ये डायरेक्ट आ जाते हैं कि कौन सी स्टेज में का ये करेक्टरिस्टिक्स है। फिर लेट चाइल्डहुड को क्या बोलते हैं, चैटरबॉक्स स्टेज बोलते हैं, गैंग एज बोलते हैं, और
हाइटेंड इमोशन एट द पीक, यहाँ पे इमोशन हाईएस्ट रहते हैं। और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, वर्किंग। स्लोपी एज बोलते हैं केयरलेस अबाउट देयर अपीयरेंस, ये ज़्यादा मतलब एडोलेसेंट में जाके आता है ये 11 के बाद में। फिर ट्रबलसम भी इसी को बोलते हैं, क्वेरलसम एज भी बोलते हैं, गैंग एज बोलते हैं इसको। गैंग में आ जाता है, पीयर ग्रुप ज़्यादा रहते हैं मतलब इन्फ्लुएंस। फिर है ये चिकन पॉक्स का, ये DSSM में आया हुआ था कि कौन से वायरस से, हर्पस जोस्टर और वेरिसेला जोस्टर बोलते हैं इसको। और अटाक्सिया है कि इसमें मस्कुलर कोऑर्डिनेशन नहीं होता क्योंकि ये B1 डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो ये टर्मिनोलॉजी कुछ ऐसी हैं कि जो मतलब हमारे क्लैरिफाई होनी चाहिए, इससे हम एलिमिनेट कर पाते हैं क्वेश्चन को। और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जैसे ये डेफिशिएंसी के सिम्टम बता दिए कि ये किस कौन सी मतलब प्रॉब्लम की है, तो ये अटाक्सिया की है। कोऑर्डिनेशन नहीं होता, जैसे सेम सा लगेगा आपको, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन आ गया तो कि कहीं ऑटिज़म तो नहीं है ये। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो B1 डेफिशिएंसी से होती है ये। और फिर है अफोनिया, नो साउंड वाइल क्राइंग, मतलब रासमस में होती है ये। जब बच्चा रोएगा तो उसकी साउंड सुनाई नहीं देती है कि ये रो रहा है। फिर एनोरेक्सिया होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाती है उसमें। इंसोमनिया है, लैक ऑफ स्लीप हो जाती है, ये मतलब ज़्यादातर बूढ़ों में ज़्यादा मिलती है। एंजीना है, वैसे किसी में भी हो सकती है, ऐसा नहीं है फिक्स। एंजीना है, पेन इन चेस्ट होता है, ये हार्ट अटैक से का ही मतलब वो माना जाता है एक। एपिलेप्सी है, उसमें भी न्यूरल डिसऑर्डर होते हैं, मेंटल कन्फ्यूजन होते हैं, मिर्गी जो बोलते हैं वो एपिलेप्सी का है। और एपिडेमिक ड्रोपसी है, उसमें एडेमा मतलब पैरों में और हाथों में, मतलब पेट में कहीं पे भी पानी का भराव हो जाता है। और ये लेग्स में और इनमें ज़्यादा रहता है। सो आज की पॉजिटिव कोट्स, बी सिलेक्टिव इन योर बैटल, समटाइम पीस इज़ बेटर देन बीइंग राइट। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी, जैसे हमारे पास मटेरियल बहुत ज़्यादा है, उसके लिए सिलेक्शन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ना कि सारी बुक्स को लेके बैठे रहना और टेंशन में रहना कि मतलब हो नहीं पाएगा, होप लूज़ कर देना। तो आप सिलेक्टिव बनिए, नोटबुक उठाइए, क्वेश्चन पेपर उठाइए। और मैं आपको वीडियो इसीलिए प्रोवाइड कर रही हूँ कि मैंने बहुत सारे मटेरियल में से एक नोटबुक बनाई हुई है, और उसमें आप मतलब आपको मैं 70% या 70 to 80% आपको मैटर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो आप मतलब सारी बुक्स को लेके टेंशन में ना रहें, और उसमें सेलेक्ट करें मटेरियल को कि हाँ इस चीज़ का पार्ट है वो अच्छा है। जैसे मैंने कई बुक्स का बताया है कि अरिहंत में से ये वाला पार्ट अच्छा है, फिर यादना में है वो CD अच्छा है, और कॉस्मोस में टेक्सटाइल अच्छा है। तो ऐसे सिलेक्शन करना है हमें, और अपने नोट्स खुद के बनाने हैं, बार बार क्वेश्चन पेपर देखने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।